हेलो, मैं हूँ सुंदर भूतनी। मैं आप लोगों को आई हूँ फिर से एक कहानी सुनाने। मेरी एक फ्रेंड है। वो एक बड़ी सी हवेली में रहती थी कई सालों से। एक दिन उस हवेली में चार अनजान लोग आ गए। एक थे बूढ़े माँ बाप, और एक थी बहू, और एक थी उसका हस्बैंड, उसका बेटा। उसके तो मुझे उन लोगों को देखकर बहुत ही गुस्सा आया कि ये तो मेरा घर है, इसमें कोई कैसे आ सकता है। तो मैंने ठान लिया कि मैं उन सबको यहाँ से निकाल के ही रहूंगी। पर मैंने धीरे धीरे नोटिस किया जो उसकी बहू थी, शायद वो माँ बनने वाली थी। तो मैं हूँ भूतनी पर औरत भी तो हूँ। थोड़ा मुझ पर उस पर दया आ गया। सोचा कि कोई बात नहीं, जब तक ये औरत माँ नहीं बन जाती मैं इसका ख्याल रखूंगी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो काम कर रही थी तो उसका पैर फिसलने वाला था। मैंने पीछे से पकड़ लिया। वो जो उसकी बहू थी मुझे देख ली और बहुत ज्यादा डर गई। इतना डर गई कि वो बेहोश हो गई। और जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसके पता चला कि वो अब उसने बच्चा मेरी वजह से मिसकैरेज हो गया है, जो मुझे सुन के बहुत ही दुख हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने प्रायश्चित करने का सोचा। तो मेरी फ्रेंड भूतनी ने सोचा जो हुआ सो हुआ, आगे देखते हैं। आगे 1 साल तक मेरी फ्रेंड भूतनी ने किसी को भी परेशान नहीं किया। फिर उसकी बहू प्रेग्नेंट हुई। तो इस बार सोचा मेरी फ्रेंड भूतनी ने कि अब तो इसकी मदद मैं करके ही रहूंगी। तो जैसे उसकी बहू सुबह सुबह किचन में गई तो उसकी बहू ने देखा कि किचन का बिल्कुल साफ क्लीन अच्छे से है। तो बहू ने सोचा कि शायद मेरी सासू माँ की होंगी। कोई बात नहीं, वो खाना वाना बनाकर आराम करने चली गई। फिर थोड़ी देर के बाद जब उसकी बहू किचन में गई तो देखा कि बर्तन वर्तन भी धुल गए। तो उसकी माँ ने सोचा, उसकी बहू ने सोचा हो सकता है मेरी सासू माँ की होंगी। तो बहू जब अपनी सासू माँ के पास बैठी तो सासू माँ से पूछी कि आप इतना काम क्यों कर रही हो, आपको काम करने की जरूरत नहीं। तो सासू माँ बोल रही है मैंने कहाँ कुछ किया, मैं तो सुबह से बैठी हुई हूँ। तो बहू सोची कि अरे ये काम मेरा कौन कर रहा है। तो ऐसे 2-3 दिन होते रहा। एक दिन उसकी बहू एकदम सुबह सुबह उठ के देखी तो देखी कि वो जो भूतनी थी वो पूरा घर को साफ कर रही थी। तो उसकी बहू ने समझा कि अरे ये तो बहुत अच्छी भूतनी है, शायद मुझसे कुछ कहना चाहती है, कम्युनिकेट करना चाहती है। फिर जब भूतनी पलट के देखी बहू को तो अचानक से वो गायब हो गई और वो चली गई। उसकी बहू डरी डरी जब किचन में गई तो एक जगह पे लिखा हुआ था सॉरी, मुझे माफ कर देना, तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझो, इस बार मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी। और वो भूतनी